राजधानी दिल्ली के रेहड़ी पटरी वालों की कठिन समस्याओं को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता और हॉकर मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रेहड़ी पटरी वालों को हो रही लगातार समस्याओं पर दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सीडीएनडीएमसी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को खड़ी खोटी सुनाई। वहीं आनंद साहू ने कहा कि आए दिन दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आज हमारे कार्यालय में कई ऐसे रेहड़ी पटरी वाले आए हैं जो कई सालों से दिल्ली में रेहड़ी पटरी लगा रहे हैं और अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि इनकी शिकायत है कि एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों हमें परेशान करते हैं। न तो दिल्ली सरकार का कोई अधिकारी हमारी समस्याओं को दूर करता है और ना ही दिल्ली सरकार। देखिए, सबसे पहले तो रेहड़ी पटरी जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो हॉकर्स हैं, उनका एक कानून है जिसका नाम है स्ट्रीट वेंडर्स लाइवलीहुड प्रोटेक्शन बिल। अब ये जो स्ट्रीट वेंडर्स का जीविकोपार्जन को सुरक्षित करने का कानून है, उसके साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वनिधि योजना दे करके सभी वेंडर्स को ऋण दिया, जो लोग का आर्थिक स्थिति और मजबूती हो, और इन लोगों को सर्टिफिकेट भी दिया। और पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये सर्टिफिकेट में अपना फ़ोटो नीचे और वेंडर्स का फ़ोटो ऊपर लगा करके बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सभी ऐसे हॉकरों को उनका जीवन सुरक्षित करने के लिए, उनका रोजी रोटी सुरक्षित करने के लिए, उनको आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए आज देश भर में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन लोगों को रोज़गार रेहड़ी पटरी के माध्यम से मिला है। उसको देखते हुए हम लोगों ने देखा कि दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, एमसीडी में और दिल्ली सरकार के रूप में, रेहड़ी पटरी वालों का जीवन बहुत ही कठिन हो गया है। आए दिन, चाहे वो एमसीडी का कोई भी जोन में लीजिए, वो कोई न कोई रूप में उनके जो इंस्पेक्टर राज हैं वो सब आ जाते हैं, माफिया आ जाते हैं और वो उगाही भी करते हैं, जब चाहे तब बाज़ार को बंद कर देते हैं। नतीजा ये हो गया कि बाज़ार वालों का जो आर्थिक स्थिति है, उनका जो परिवार है, वो उजड़ने लग गया है। और अभी तो कई घटना है जो अभी अभी हुए हैं, उसमें खास करके डाबड़ी मोड़ का एक मार्केट जो 40 साल से लगता था, उसको एमसीडी का जो अधिकारी है उसने अपने डंडे की चोट पे यहाँ आम आदमी पार्टी के लोकल विधायक और काउंसलर जो निगम पार्षद हैं उनके समर्थन में पूरी तरह उजाड़ दिया। इतना ही नहीं, जो मंगलापुरी है वहाँ का जो बाज़ार है डेली मार्केट, उसको भी उजाड़ दिया गया। और ऐसे कितने बाज़ार को दिल्ली से उजाड़ दिया जा रहा है। अब ये जो गुंडा राज है आम आदमी पार्टी का, सरकार जब से आई है एमसीडी और दिल्ली सरकार के रूप में, ये बिल्कुल निरंकुश हो गए। आज वेंडिंग कमेटी, जो टाउन वेंडिंग कमेटी है, जिसको टीवीसी के नाम से जाना जाता है, वो जो है हर 3 साल में उसका फिर से चुनाव होना चाहिए। अभी 5-6 साल हो गया, कोई चुनाव नहीं हुआ है। और वो अपने मन मर्जी का लोगों को कुछ भी बना के अपने परिवार के जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं उनको कोई मेंबर बना दे रहे हैं, किसी को कुछ बना दे रहे हैं, और सरकारी खजाने से पैसा भी अलग अलग तरह से दिया जा रहा है। उसका भी बहुत तरह से घोटाले, उसका भी बहुत खुलासा हो रहा है, जांच हो रही है। और एमसीडी द्वारा उजाड़े गए लोगों का जो बाज़ार है उसको तुरंत जो है रिस्टोर होना चाहिए, वो बाज़ार फिर से लगे बिना कोई विलम्ब का। नहीं तो हम सड़कों में उतरेंगे, आम आदमी पार्टी का घेराव करेंगे, एमसीडी का जो कमिश्नर है और लोकल जो डीसी है उसका घेराव करेंगे, और जगह जगह अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। परिवार जो है, परिवार का परिवार, हजारों हजार की संख्या में लोग जाएंगे। और ये जो 10वीं योजना की जो मांग थी वो भी इसी तरह है कि टाउन वेंडिंग कमेटी तुरंत बने नया से,
और पुराने वाला उसको भंग किया जाए। जहाँ सर्वे नहीं हुआ है वो इमीडिएट सर्वे किया जाए, और जब तक सर्वे नहीं हुआ है वो हमारे रेडी पटरी और टाउन मतलब जो वेंडर्स हैं, जो हॉकर हैं, उनको कोई भी एमसीडी हो, एनडीएमसी हो, या कोई भी माफिया हो, जो रिश्वतखोर हो, किसी को कोई अधिकार नहीं है कि वो बाज़ार को हटा दे। और मैं दिल्ली पुलिस से भी निवेदन करूंगा कि दिल्ली पुलिस को अगर कोई आरडब्ल्यूए या कोई माफिया कोई कंप्लेन दे दे और उसके आधार पर बाज़ार को हटाने का जो आग्रह वो लोग करते हैं और हटा देते हैं, वो भी बंद किया जाए। वो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कहीं हुआ है तो उसको रोक लगाना चाहिए। पिछले दिनों कुछ हुआ था, उसको हमने रिस्टोर करा दिया। दिल्ली पुलिस बात समझती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का काम नहीं है बाजार हटाना और लगाना। लेकिन एमसीडी के लोग बात समझने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब ये गुंडागर्दी, ये जो माफिया, ये अर्बन नक्सलवाद का जो विचार है, वो उजाड़ीकरण का जो काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ जन आंदोलन करेंगे। और केजरीवाल का जो मुखौटा है, अभी तो वो उसके कुनबे जेल में हैं, इनके सारे एमएलए और इनके काउंसलर ये भी सब जेल में जाएंगे। क्यों? कानून को हाथ में लेने का इनको अधिकार नहीं है। और जिस तरह से ये ले रहे हैं, जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बना के रखना असंभव हो जाएगा। रोजी रोटी छीनेगा तो लोग क्या करेंगे? और जब आंदोलन पे आंदोलन होगा तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। इसीलिए हमने ये वार्निंग के रूप में ये आज ये प्रेस जो है किया है, बताया है प्रेस के माध्यम से।